Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Trichology 360 डिग्री। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें 20 मार्क्स के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसमें ये पूछा गया है कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लिया हमने एक परिमेय संख्या ली 1/2। अब इसके समतुल्य हम कितनी संख्याएं लिख सकते हैं? 1/2। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 2/4। इसी तरह से अगर इसको और 3 या किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? 2 3 6/12। और इसी तरह से जैसे कि हमारे पास अनंत संख्याएं होती हैं तो अनंत हम इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिभाषित या फिर अनंत। क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या एंड ऑप्शन नंबर डी पूर्ण संख्या। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शून्यतर संख्या क्या होती है। शून्यतर संख्या यानी कि जो शून्य ना हो, और शून्यतर परिमेय संख्या जैसे कि कोई सी भी हम परिमेय संख्या ले सकते हैं जो कि शून्य ना हो। मान लीजिए हमने ले ली 3 और उसे किससे भाग देना है? एक अपरिमेय संख्या से। कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले ली √5। अब ये क्या होगा? ये कैसी संख्या है? क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? जी हाँ, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो जब भी हम किसी शून्यतर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो सदैव ही अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए √25, ऑप्शन नंबर बी √81, ऑप्शन नंबर सी 5/3, ऑप्शन नंबर डी 5 + √2। अब देखो बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है? √25। ये क्या होता है? =5। ये तो एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी √81, ये किसके इक्वल होगा? 9। ये भी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 5/√3, जैसा कि हम सभी जानते हैं P/Q की फॉर्म में है और Q यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है 5 + √2। ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे √3/√5 ये तो होगी ही नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। √2 × √7 ये क्या हो जाएगा? √14। √14 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, √14 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी √5 + 7 × √5 - √7। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b × a - b का। तो यहाँ से हो जाएगा ये a² - b² यानी कि 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस और √7 का स्क्वायर 7। 5 - 7 -2। अब -2 कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? √12। ये √12 जाहिर सी बात है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, और ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसमें क्या कहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम अंतर करें तो क्या आएगा? तो जब भी हम परिमेय संख्या का जोड़, घटा, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करेंगे तो वह सदैव ही एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।